सब श्रोताओं को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे, लेकिन यज्ञ से उनको कल्याण होगा ऐसा अनुभव नहीं हो रहा था। एक बात हम आपको बताएं, सत्संग करने वाले व्यक्ति को आभास होने लगता है, पूर्वाभास। पूर्वाभास किसको कहते हैं? जैसे आप कुछ क्रिया करने जा रहे हो, उससे पहले ही आपको आभास हो जाएगा कि इस क्रिया से लाभ होगा कि हानि होगी। ये सत्संगी व्यक्ति के साथ में होता है। जो व्यक्ति सत्संग नहीं करता ना, उसको आभास नहीं होता, वो बस करने लगता है, फिर हानि जब हो जाती है फिर रोता है। लेकिन अत्यंत सत्संगी व्यक्ति, नित्य तिलक लगाने वाला, नित्य हरिस्मरण करने वाला, नित्य गुरु आराधन करने वाला, नित्य भगवत आराधन करने वाला और सत्संग श्रवण करने वाला, कर्म भी करता है पर सत्संग भी सुनता है, ऐसे व्यक्ति को सत्संग करते 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 पूर्वाभास होने लगता है। आपने अपनी पुत्री के लिए कोई वर ढूंढा, इसका ब्याह इनसे कराएं, तो वर के सामने आते ही और उसके परिवार के सामने आते ही आपको नेगेटिव वाइब्स आने लग जाएंगे। भले ही वो करोड़पति हो, भले ही वो पढ़ा लिखा डॉक्टर इंजीनियर हो, लेकिन आपका मन नहीं मानेगा कि इससे अपनी पुत्री का ब्याह करूं। ये पूर्वाभास इस सत्संगी को होता है। कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए, इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि आप कोई त्रिकालदर्शी हो जाते हो और कहीं अभिमानी मत बन जाना, भैया कहीं त्रिकालदर्शी हो जाओ और हमको तो सब पता चल जाता है। नहीं, ये हम आपको अपना अनुभव बता रहे हैं। कथा करते करते अभी हमको 10 वर्ष ही हुए हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ। 10 वर्षों में कथा की कृपा से बहुत कुछ अनुभव किया जीवन में, और उसमें एक अनुभव यह भी है, पूर्वाभास। हमें खरगोन में घटने वाली कई घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। जगन्नाथपुरी में कथा होगी, वहां क्या क्या होने वाला होगा, उस ऐसा नहीं, सब कुछ बहुत छोटा छोटा। जैसे ऐसा अनुभव हो जाएगा कि कोई ऐसा व्यक्ति आएगा, वो ऐसी प्रकार की बात करेगा, या कोई ऐसा कुछ होगा, या एक दिन मंदिर के दर्शन में भागूंगा लेकिन दर्शन नहीं होंगे, मंदिर बंद हो जाएगा, मैं लेट हो जाऊंगा। ऐसे कुछ ना कुछ पूर्वाभास होते हैं, और ये केवल मुझे नहीं हो रहे हैं, हर सत्संगी व्यक्ति को होने लगता है पूर्व आभास। और दूसरा, पूर्व के किए हुए कृत्यों का प्रायश्चित बोध। मैंने कल क्या किया, परसों क्या किया, तरसों क्या किया, अब वो उसमें से क्या गलत था जो मुझे आगे नहीं करना, उसका बोध। ये भी सत्संग कराता है। गैर सत्संगी व्यक्ति परसों क्या किया भूल और जाता है उसको, अच्छा तुमको बुरा लग गया था मेरी बात का, उसको पता ही नहीं रहता। लेकिन सत्संगी व्यक्ति को पता होता है कि मेरी किसी बात से किसी को पीड़ा हुई थी, आगे से मुझे ऐसा नहीं बोलना। सत्संग केवल भगवत प्राप्ति नहीं कराता है, आपका श्रृंगार करता है। वास्तव में मानव जैसा होना चाहिए उसको मानव बनाता है सत्संग। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं, सत्संग सब कुछ देता है, और उसमें सबसे पहला पूर्वाभास। व्यक्ति की शब्दावलियों से, व्यक्ति के नैनों के मटकाहट से, व्यक्ति के उठने बैठने के ढंग से आपको पता चल जाएगा कि यह व्यक्ति संबंध बनाने योग्य है कि नहीं। 3 चीजें होती हैं किसी भी व्यक्ति को। अब एक तो हम अभी बता देते हैं तीनों चीजें, बाकी ये तीनों बतानी नहीं पड़ेंगी, सत्संग करने वाले व्यक्ति को अपने आप आभास होगा। नेत्रम वक्त्रम विकारेण। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति से मिलिए, उसके नेत्रों में देखिए। अगर उसके नेत्रों में बहुत चपलता हो, चंचलता हो, 2 मिनट में इधर घूम जाते हैं, फिर इधर घूम जाते हैं, और ऐसे टेढ़ी टेढ़ी नजर करके देखते हैं, सीधे देख सकते हैं लेकिन ऐसे ही देखते हैं। कथा जब होती है तब सोए सोए से हो जाते हैं, और जब पिक्चर चलती है तब आंखें जो हैं वो ऐसे खुल जाती हैं, 440 वोल्टेज हो गया हो। सबसे पहली पहचान व्यक्ति के हृदय की उसके नेत्रों से होती है। वो परिस्थिति में कैसे नेत्र रखता है, बहुत बड़ी पहचान है। कई लोगों को आप शादियों में देखेंगे, शादी ब्याहों में उनके नेत्र वो यही देख रहे होते हैं, कितना लेन देन हो रहा है, कितना दिया जा रहा है, कितना लिया जा रहा है, कितना दिया, कितना किया, क्या हुआ, कौन क्या पहन के आया, क्या नहीं पहन के आया, वो इसी में ही है। और ऐसे लोग कथा में भी यही देखते रहते हैं। कथा सामने चल रही पर वो पीछे देख रहे हैं, वो क्या पहन के आया, वो क्या लेके आया, वो क्या करे। नेत्रों की स्थिति आपके हृदय का परिचय कराती है। कई लोग ऐसे बैठे होते हैं कथा में, हमको तो सब दिखते हैं, 3 घंटे वो पलक भी नहीं झपकते, वो ऐसे ही देखते रहते हैं और सुनते रहते हैं।
और सबसे बड़ी बात बताएं, जिसका पूरा स्ट्रक्चर सीधा, सिर भी सीधा, गर्दन भी सीधी, अंग भी सीधे, एक आसन में, और जो ऐसे बैठकर पूरी कथा सुन रहा होता है, समझो एक एक शब्द भीतर प्रविष्ट हो रहा है। तो सबसे पहला व्यक्ति का परिचय कराता है उसके नेत्र। नेत्रों में यदि बहुत चपलता है तो इसका मतलब मन एकाग्र नहीं है व्यक्ति का, लेकिन नेत्र धीर हैं, गंभीर हैं, एकाग्र हैं, समझो हृदय विचलित नहीं है, इसका वशीकृत है। तो पहली पहचान, कभी भी किसी से भी मिलो, अब विवाहित जितने भी छोरा बैठे हैं यहाँ पे, जा छोरी ते ब्याह होने वारो हो, वाके पहले नेत्र नहीं देख लियो, पतो चली महाराज नेत्रन में डूब गए। थोड़ा ध्यान पूर्वक जाना, गुरु जी की बात मान के जाना, नेत्रों में देखना। इसीलिए पता है, जब पुराने समय में ब्याह होते थे ना, तो लड़का लड़की जब उनको पहला मिलन घर वाले कराते, तो उसमें कन्या जो होती है वो आंख खोलती नहीं है, यूं ही बैठी रहती है, कहीं देख नहीं ले आंखों में, इसको आंखों से पता ना चल जाए। और केवल पुरुष ही क्यों, कन्याएं भी उसके नेत्रों में देख लो। सबसे बड़ी पहचान व्यक्ति के उसके नेत्र होते हैं, उसके नेत्रों की स्थिति क्या है। दूसरा, वक्त्रम, शब्द। आपने कोई बात की और उस बात को कहने में सामने वाले ने प्रत्युत्तर में किन किन शब्दों का प्रयोग किया, उन शब्दों से व्यक्ति की स्थिति पता चलती है। शब्द बहुत डिक्शनरी वाले हों यह आवश्यक नहीं है, बहुत गंभीर शब्दों का प्रयोग आवश्यक नहीं होता है, पर शब्दों की नरमता और शब्दों की सुगमता और शब्दों की प्रवाहता, उससे पता चल जाता है कि व्यक्ति कैसा है। हम अपनी टेक्निक बता रहे हैं लोगों को पहचाने, हम तो हजारों लोगों से मिलते हैं रोज। नेत्रम, वक्त्रम। कई बार ऐसा होता है कि लोग मिलने आते हैं ना, तो लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि हम महाराज जी के आगे मोटा लिफाफा चढ़ाएंगे तो ये हम पे कृपा करेंगे। हम पहले ही समझ जाते हैं, सामने वाला व्यक्ति आया, प्रणाम किया, लिफाफा ऐसे आगे खिसकाएगा पैर की तरफ, हम कहते हैं जय श्री कृष्ण, चलो आने दो। और पीछे वाला व्यक्ति बेचारा, वो ना तो उसके कपड़े इतने बढ़िया थे, ना उसके बाल इतने बढ़िया थे, ना माला अच्छी वाली लेके आया था, लेकिन नेत्रों में प्रेम था। और उसको देख के फिर मन होता है कि इसको थोड़ा पुचकार ले, इसको थोड़ा माला वाला पहना दें, इसको थोड़ा हृदय से लगा ले। तो कई लोग चिढ़ जाते हैं इस बात से, बोले वो व्यक्ति, हमने बुलाया महाराज जी को, ये उस व्यक्ति से इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं। और ये स्थिति पता चल जाती है। और ये मेरे साथ ही नहीं, आपको भी होगा। जब आप सत्संगी बनने लग जाएंगे, आपको भी अनुभव होने लग जाएगा कि कौन उचित कौन अनुचित है। नेत्रम, वक्त्रम, वाणी, शब्द बताते हैं कि व्यक्ति कैसा है। और तीसरा, विकारेण, सिर से लेके पैरों के खड़े होने की अवस्था, बैठने की अवस्था, लेटने की अवस्था, खाने की अवस्था, एक एक अवस्था से पता चलता है कि व्यक्ति कैसा है। जैसे कोई व्यक्ति रिलैक्स मोड में जाता है तो कमरे में जाते वो रिलैक्स कैसे करता है, एक पांव तकिया पे धर दिया, एक पांव नीचे लटका है, यूं लेट गए, समझो कि ये महाविकारी व्यक्ति है। भाई रिलैक्स भी करता है तो सीधा सीधा ये आराम से, तो समझो कि इसका चित्त एकाग्र है। कई लोग भोजन करते हैं, भोजन करते समय कुछ भी खा रहे हैं। कई लोगों को हमने देखा, जैसे दूध और दही, इन दोनों का विरोध होता है, दूध दही साथ में नहीं खाने चाहिए। कई लोग खा जाते हैं, वो दूध की सामग्री भी खा लेते हैं, फिर उसके ऊपर दही भी पी लेते हैं। पेट में विस्फोट हो जाएगा तुम्हारे, कैसे कर सकते हो। तो कई लोग कर लेते हैं। और एक हमारे पंडित जी यहाँ तो नहीं आए, वो तो मुझे चैलेंज करते हैं, बोले मुझे चाय पिला दो फिर छाछ भी पिला दो, मैं ठीक रहूंगा। मैंने भाई तो कैसे कर लेते हो आप ऐसा। पर ये भोजन में जो ये विकार है, ये कहीं ना कहीं हृदय की स्थिति बताता है। बहुत तीखा खाने वाला व्यक्ति, बहुत ज्यादा गरम गरम प्रसाद पा लेने वाला व्यक्ति, जैसे मंदिरों में प्रसाद जब पाते हैं ना, तो वो अमूमन ठंडा ही हो जाता है, क्योंकि ठाकुर जी को भोग लगा, उसके बाद रोटी भी ठंडी, दाल चावल सब ठंडे ही हो जाते हैं। उसके बाद कई लोगों को भाता नहीं, वो उसको फिर ओवन में गर्म करते हैं, फिर पाते हैं। विकार युक्त प्रसाद पाने वाला व्यक्ति, उसका भी हृदय बता देता है कि ये उचित नहीं है। बहुत तीखा खाना, बहुत ऐसा रहना, ये भी उचित नहीं। और खाते समय बहुत गिरना, यहां भी गिर रहा है, वहां भी गिर रहा है, कपड़े पे भी गिर रहे हैं, मुंह पूरा सन गया है, दोनों हाथों से खा रहे हैं, इससे भी खा रहे हैं। इससे तो खाना ही नहीं चाहिए। अपने उल्टे हाथ से तो थाली भी स्पर्श नहीं करनी चाहिए सन्मुख रखने के बाद।
पर हम लोग अंग्रेज हो गए हैं, शादियों में भी बफे चलता है, एक हाथ में लेके उसे डालते रहते हैं, खाते रहते हैं। नहीं, विकारेण। आप आराम कैसे करते हो, आप भोजन कैसे करते हो, आप एकांत में बैठते कैसे हो, आप लेटते कैसे हो, सोते कैसे हो, स्नान कैसे करते हो, एक एक प्रक्रिया आपके हृदय की गति बताती है। और जो व्यक्ति इन तीनों में निपुण होगा, नेत्र गंभीर हैं, वाणी भी सधी हुई है और विकार आकार भी शुद्ध है, उस व्यक्ति का हृदय निश्चित एकाग्र होगा, विचलित नहीं होगा। और ये पता चल जाता है एक वैष्णव व्यक्ति को, एक सत्संगी व्यक्ति को, इन तीनों से पता चल जाता है कि व्यक्ति कितना संबंध बनाने योग्य है, कितना समीप बुलाने योग्य है। सत्संग पूर्वाभास करा देता है, व्यक्ति का परिचय करा देता है, अनुभव कराने लगता है क्या, कहां, कैसे, क्या घटना घटने वाली है। ऐसे ही 88,000 सौनकादि ऋषियों को यज्ञ कर रहे हैं, पर यज्ञ में आहुति डालते डालते उन्हें ये अनुभव हो रहा है कि हम जिस कारण से यज्ञ कर रहे हैं वो सफल होगा नहीं, इसीलिए मध्य में ही उन्होंने यज्ञ को रोक दिया। और तभी वहां परम विद्वान श्री सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, मानव कल्याण कैसे होगा। इसके प्रति हमारे 6 प्रश्न हैं। किम श्रेय शास्त्र सारह क स्व अवतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्म कम शरणम गतः। इन 6 प्रश्नों के कृपा कर हमें उत्तर दीजिए। कौन कौन से प्रश्न हैं? सबसे पहला, किम श्रेय, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? ठाकुर जी रावण को मारने आए थे कि कुब्जा को दर्शन देने आए थे? ठाकुर जी कंस वध करने के लिए आए थे कि वहां सबरी के बेर खाने आए थे? सीधी बात, राक्षसों के लिए भगवान आते हैं कि भक्तों के लिए आते हैं? भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? पहला प्रश्न। वाल्मीकि रामायण में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। जब विभीषण शरणागति के लिए आए तो भगवान ने विभीषण को देख करके एकांत में जाकर के सारे अपने बानरों की और जो भी थे साथ में सबको बुला करके एक मीटिंग की और राम जी ने सबसे पूछा, बताइए विभीषण शरण में आया है, इसको लेना चाहिए कि नहीं? सब अपना अपना मत रख रहे थे, ले लीजिए, कोई कह रहा था मत लीजिए, कोई कह रहा था ले लीजिए। तभी भगवान ने, राम जी ने बानर राज सुग्रीव से पूछा, बोले सुग्रीव जी आप अपना अंतिम निर्णय सुनाइए, आपका निर्णय जो होगा हम वही करेंगे। तो सुग्रीव जी को थोड़ा सा मान हो गया, बोले राम जी सबके सामने कह रहे हैं, मैं जो कहूंगा वो करेंगे। तो सुग्रीव जी बड़ी विद्वत्ता से बोलने लगे, बोले देखिए भगवान है तो रावण का भाई, एक ही नगर में रहे हैं, एक ही सन्निधि में रहे हैं, संग दोष विभीषण के अंदर भी आया तो होगा। भले ही ये महात्मा बनना घूम रहा है, लेकिन रावण की संगति का असर इस पर हुआ तो होगा, इसलिए मेरी ऐसी इच्छा है कि आप इसको स्वीकार मत कीजिए। लेकिन राम जी तो बड़े कौतुकी हैं, ठाकुर जी कब क्या कर दें कोई पता थोड़ी है। सबके सामने सुग्रीव जी से अंतिम निर्णय बुलवा दिया और बाहर जाकर के विभीषण को स्वीकार कर लिया। ये बात देख करके सुग्रीव को बहुत बुरा लगा, बोले कि मुझसे भीतर क्यों बुलवा दिया, फिर मेरा निर्णय सुना ही क्यों इन्होंने, और मुझे सबके सामने बोलने पर मजबूर क्यों किया जब इनको अपने मन की करनी थी तो। और उस समय सुग्रीव ने मन में विचार किया, ये अकेले ही सीता जी की खोज कर लें, मैं तो सारे बानरों को लेकर के वापस चला जाऊंगा। तब वहां वाल्मीकि रामायण में राम जी थोड़े गुस्सा हो गए और सुग्रीव से कहते हैं, इधर आओ, क्या सोच रहे हो आप अपने मन में? सुग्रीव बोले नहीं कुछ भी तो नहीं। बोले नहीं, तुमने मन में यह सोचा कि हम अकेले सीता जी की खोज कर लें? देखिए सुग्रीव जी, अगर आप ये विचार कर रहे हैं कि आपके बिना यह संभव नहीं है तो भूल जाइएगा। रावण को मारने के लिए लंका जाना हमारा अनिवार्य नहीं है। यहीं बैठे बैठे एक तिनका उठा करके अगर बीच से उसको विदीर्ण कर देंगे तो वहां बैठा बैठा रावण मर जाएगा। जितनी देर में लक्ष्मण अपने पलक झपकते हैं इतनी देर भी नहीं लगेगी हमको रावण को मारने में। ये सारी लीला तो केवल अपने भक्तों को सुख देने के लिए हम कर रहे हैं। अरे एक कथा सुनाते हैं आपको। रावण की भगवान श्री राम से शत्रुता एक जन्म की नहीं है, एक पीढ़ी की नहीं, अनेक पीढ़ियों की है। प्रभु श्री राम किस वंश में प्रकट हुए? जोर से बोलो, कौन सा वंश? रघुवंश। वैसे देखा जाए तो सूर्यवंश। सूर्यवंश में एक राजा हुए जिनका नाम था रघु,
और उन रघु राजा के प्रताप से ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए कि ठाकुर जी ने उस पूरे वंश का नाम ही रघुवंश कर दिया। और ठाकुर जी ने दूसरा वचन ये दिया कि इस वंश में मैं भी अवतार लूंगा, क्योंकि रघु महाराज इतने प्रतापी हुए। कैसा प्रताप था रघु जी का? तो कथा आती है कि रावण ने पूरे विश्व पर दिग्विजय कर ली। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। रावण ने पूरे विश्व पर दिग्विजय कर ली, सारे बड़े बड़े पराक्रमियों को हरा दिया। अरे विश्व की बात तो छोड़िए, स्वर्ग लोक पर भी दिग्विजय कर ली थी। कुबेर आदि सब रावण के यहां हाथ जोड़ करके खड़े रहते थे। तब रावण अपने मंत्रियों से कहता है, पूरे विश्व में, तीनों लोकों में अब मुझसे ज्यादा प्रतापी कोई बचा नहीं है। तभी एक मंत्री बोलते हैं, बोले महाराज एक व्यक्ति है। बोले कौन? उत्तरीय क्षेत्र में, भारत के उत्तरी क्षेत्र में विराजमान रघु महाराज। रावण इतना पुराना है, रघु महाराज के समय पे भी रावण था, तब युवा था रावण। भगवान राम के समय पे भी वृद्ध नहीं हुआ था। हमारे नाना जी कभी कभी राम कथा सुनाते हमको, तो बताते थे रावण कोई वयोवृद्ध नहीं था, राम जी से आयु में बड़ा दिखता था, ऐसा नहीं। उसको देख करके ऐसा लगता था कि उसके पुत्र उसके पुत्र अक्षय कुमार आदि भी उसके सामने बड़े लगते थे। रावण इतना युवा लगता था, कोई आलस्य नहीं, कोई झुर्रियां नहीं, कोई बाल सफेद नहीं उसके, वैसा ही पराक्रमी था। लेकिन रघु महाराज के समय उसका पराक्रम और भी ज्यादा तीव्र था, क्योंकि वो उसका प्रारंभिक समय था। तो किसी मंत्री ने कहा कि महाराज अभी उत्तर भारत में रघु महाराज हैं, सरजू जी के तट पर विराजमान हैं, अगर उनको आपने हरा दिया तो आपकी जय जय हो जाएगी सब जगह। तो रावण का एक काम था, वो किसी भी पराक्रमी व्यक्ति के पराक्रम के सोर्स को देखता था कि कोई भी व्यक्ति बलवान किस कारण से है। तो रघु महाराज के पराक्रम का कारण था उनकी पतिव्रता पत्नी। रघु महाराज की पत्नी ऐसी पतिव्रता नारी थी कि रघु महाराज के अलावा किसी भी पुरुष को उन्होंने दर्शन किया, या तो भाई रूप में देखा, या पुत्र रूप में देखा, या पति रूप या पिता रूप में देखा। पति रूप में तो केवल वो रघु का ही दर्शन करते थे। और भी कई जो पतिव्रता नारी के नियम होते हैं सबका पालन वो करती थी। तो रावण ने मन में विचार किया कि अब मुझे उत्तर भारत जाना चाहिए और रघु महाराज को हराने का प्रयास करना चाहिए। तो रावण उत्तर भारत गया और सरजू जी के तट पर बैठे हुए रघु महाराज के चरणों में जाकर के रावण ने पहले प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, महाराज मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, आप कृपा करके मुझे पराक्रम बल का अनुभव कराइए। तो रघु महाराज बोले, पहले संध्या वंदन करो, हमारे साथ बैठ जाओ। तो संध्या करने लगे, गायत्री संध्या सरजू जी के तट पर। रावण भी ब्राह्मण तो था ही, संध्या वंदन जानता ही था, बैठ करके संध्या कर रहे थे। तो संध्या के समय एक अघमर्षण का जल होता है, हर ब्राह्मण संध्या करते हैं, तो हाथ में जल लेकर के अघमर्षण के जल में ऐसे श्वास छोड़ी जाती है, और अघमर्षण का जल जो होता है वो ऐसे भुजा उठा के पीछे डाला जाता है या इधर से पीछे फेंकते हैं। कहते हैं अघमर्षण का जल यदि हरे भरे वृक्ष पर गिर गया तो वो सूख जाएगा। रघु महाराज जब अघमर्षण का जल हाथ में लेकर के बैठे थे, तभी उनके चिंतन में आया कि दक्षिण भारत में कोई एक गरीब ब्राह्मण है, उसके पास एक गैया है और उसके गाय के ऊपर एक शेर ने आक्रमण कर दिया है, और वो ब्राह्मण विचलित होकर के गुहार कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, मेरी गैया को बचा लो, मेरी गैया को बचा लो, मेरे भोजन का कारण केवल ये गाय है, इसकी रक्षा कर लो। लेकिन कोई भी रक्षा नहीं कर पा रहा था। तब उस ब्राह्मण ने दक्षिण भारत में बैठे बैठे मन में विचार किया कि अगर रघु महाराज यहाँ होते तो मेरी गाय की रक्षा करते। उसके विचार करते ही यहाँ पर संध्या काल के समय रघु महाराज के मन में वो दृश्य दिखने लगा, और जैसे दृश्य दिखा तो रघु महाराज बोले, अब दक्षिण कैसे जाऊं मैं उसकी गाय बचाने। तो उन्होंने तुरंत अघमर्षण का जल लिया और भुजा उठा करके जैसे ही पीछे डाला, उस सिंह का आवाहन करके अयोध्या में अघमर्षण जल फेंका गया और दक्षिण में उस सिंह की मृत्यु हो गई और गाय की रक्षा हो गई। बगल में बैठा रावण क्या कर रहा था, वो इनके मन में प्रवेश करके मन में क्या चल रहा है वो सब देख रहा था। तो रावण ने इस दृश्य का दर्शन कर लिया। रावण ने तुरंत संध्या पूरी होते ही कहा, आपने यहां बैठे बैठे उसकी गाय की रक्षा कर ली, ये तो अद्भुत है, आप कैसे कर लेते हैं ये। रघु महाराज बोले, कुछ दिन रहो, सिखाएंगे तुमको भी। रावण सीखने लगा, शिष्यत्व ग्रहण कर लिया रघु महाराज का। कुछ दिन बाद रावण ने प्रार्थना की, बोले भगवान आप कृपा कीजिए, हमारी लंका नगरी दर्शन करने के लिए मेरी लंका में एक बार चरण पधरा दीजिए।
रघु महाराज ने तुरंत एक सीख उठाई और सीख उठा करके सरजू जी के तट पर बैठे बैठे ही पूरा नक्शा बना दिया और कहा ये तुम्हारी लंका है। बोले जी ये उत्तर द्वार है, ये दक्षिण द्वार है, ये पूर्व द्वार है, ये पश्चिम द्वार है, यहाँ तुम्हारी पत्नी का कक्ष है, यहाँ तुम्हारा भाई कुंभकर्ण सोया है, यहाँ तुम्हारे भाई विभीषण रहते हैं, यहाँ तुम्हारे बच्चे रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं। देखते ही बोले आप गए लंका? बोले मैं कभी नहीं गया। बोले आपको कैसे पता? ये तक बता दिया कहाँ कौन सा वृक्ष है और उस वृक्ष में कैसे पुष्प लगे हैं, कैसे फल लगे हैं। अयोध्या में बैठे बैठे रघु महाराज ने पूरी लंका दिखा दी रावण को। इतने में ही रावण चरणों में जैसे गिरा तो थोड़ा रावण से बचने के लिए, थोड़ा पीछे हटने के लिए उनका जो हाथ था रघु महाराज का, वो लंका के बनाए हुए नक्शे के एक कोने में थोड़ा पड़ गया, तो वो लंका का वो नक्शा जो था एक कोने से मिट गया। तो रघु महाराज बोले राम 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 राम, ये तो अनर्थ हो गया। तो रावण बोला क्या हो गया? बोले ये गलती से हमारा हाथ पड़ गया, इतना हिस्सा तुम्हारी लंका का समुद्र में डूब गया होगा। रावण बोला आप क्या बात कर रहे? बोले जाके देख लो। रावण जब गया तो उतना हिस्सा टूट के समुद्र में डूब गया था। रावण ने कहा भैया ये सामान्य नहीं है, मैं कितना भी इनके चरणों में रह लूं ऐसी विद्या तो मैं प्राप्त कर ही नहीं पाऊंगा। अगर मैं ऐसी विद्या प्राप्त नहीं कर सकता तो ऐसे विद्या वाले को रहने भी नहीं दूंगा पृथ्वी पर। अब रघु महाराज से मुझे सीखना नहीं है, इनको नष्ट करना है, क्योंकि ये मुझसे पराक्रमी ज्यादा है और मैं ऐसा पराक्रम कभी नहीं सीख पाऊंगा। बहुत दिन बाद हमको एक कथा याद आई है, ध्यान से सुनना। तो रावण ने क्या किया? बोले अब इन जैसा तो मैं नहीं बन पाऊंगा, तो इन्हीं को नष्ट कर दूं। और कैसे नष्ट करूंगा? बोले इनको नष्ट करने का एक ही उपाय है, इनके पत्नी का पातिव्रत धर्म नष्ट हो। और वो कैसे होगा? तो एक दिन रघु महाराज कहीं दूर देश गए हुए थे। रावण ने मन में विचार किया आज मैं रघु महाराज का रूप धारण करके जाऊंगा और इनकी पत्नी का पातिव्रत नष्ट कर दूंगा। रावण रघु महाराज का रूप बना करके अयोध्या में घुस गया। सब लोगों को लगा कि रघु महाराज जी सब प्रणाम करने लगे, सब वंदन करने लगे। लेकिन जैसे ही रावण ने अपने निज कक्ष में प्रवेश किया रघु महाराज के, तो रघु महाराज की पत्नी, उन्होंने जैसे ही नेत्र उठा करके देखा, देखते ही पहचान गई और बोली रावण तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे कक्ष तक घुसे चले आए भीतर। तो रावण बोला मेरे रूप को कोई नहीं पहचान पाया, आप कैसे पहचान गए? तो बोले रघु महाराज का एक नियम है। क्या? वो जब अपने राजभवन में प्रवेश करते हैं तो उनके मस्तक पर अयोध्या के रज के कण दिखाई देते हैं। वो नित्य अयोध्या को प्रणाम करते हैं, यहाँ की रज को लगा करके आते हैं, और तुम्हारे माथे पर वो रज दिखाई नहीं दे रही। तुम उन जैसा रूप तो बना लिया लेकिन उन जैसे नियम नहीं ला पाए, इसलिए मैं पहचान गई हूं कि तुम रावण नहीं, तुम रघु नहीं हो। और भी कई नियम हैं। रघु महाराज जब कक्ष में आते हैं तो वो सीधा मुझसे बात नहीं करने लगते, उनका एक नियम है, उनका एक शिष्टाचार है, वो तो तुम सीख नहीं पाए। केवल रूप बनाने से कोई रघु महाराज थोड़ी हो जाएगा। तुरंत आज्ञा कर दी, बोले इसको बंदी बना लो। बंदी बना लिया। रघु महाराज आए तो पत्नी ने सारा सत्य वृत्तांत बताया। बोले आपका शिष्य बना घूमता है, आपका रूप बना करके मेरा पातिव्रत नष्ट करने आया था। तब रघु महाराज ने तुरंत एक बाण संधान किया और कहा रावण आज तेरा वध मैं करूंगा। इतने में ही ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, क्योंकि रावण ब्रह्मा जी की खूब उपासना कर चुका था, शंकर जी की उपासना, देवताओं की खूब उपासना उसने करी थी। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के कहा हे महाराज आप कृपा करो, इसका वध मत कीजिए। बोले क्यों नहीं करूं? आप क्यों इसका बचाव करने आए हैं? ऐसे राक्षसों को क्यों चाहते हैं कि आप जीवित रहें? तो ब्रह्मा जी ने कान में बताया क्योंकि भगवान ने संकल्प लिया है कि वे आपके वंश में अवतार लेंगे और वे आपके वंश को सुशोभित करेंगे अवतार धारण करके, और अवतार धारण करके वे ही इस राक्षस का वध करेंगे। कृपा करके आप इसको मत मारिए। रघु महाराज बोले अब तो बाण चढ़ गया, अब तो हमने संकल्प ले लिया। पहले ऐसे नहीं होता था कि गोली भरी और जिसको मन था कर दिया। पहले ऐसा था कि जिस पर बाण चलाना है धर्म युद्धों में, वहां संकल्प आदि लेकर के गोत्र आदि बोल करके तब बाण छोड़ते थे। बोले सामने वाले का गोत्र क्या है वो पता होना चाहिए, तभी बाण छोड़ा जाता था। तो बाण पर सब गोत्र आदि सब अंकित हो गए। तो बोले अभी रावण को ही मारेंगे और रावण के प्राण इसी बाण से जाएंगे, अब मैं इस बाण को वापस कैसे ले सकता हूं? तो ब्रह्मा जी बोले आप इस बाण को मुझे दे दीजिए, जब कालांतर में प्रभु श्री राम आपके वंश में आएंगे यही बाण उनको दे दिया जाएगा, इसी से वो इसको मारेंगे और इसी से उसका वध होगा।
इसलिए कईयों ने प्रश्न किया, बोले राम जी ने 32 बाण मारे, 33 बाण मारे, 50 बाण मारे, रावण क्यों नहीं मरा? क्योंकि उसके प्राण जिस बाण में थे वो बाण अंत में आकर के मिला। फिर नाभि तो बहाना बना, और नाभि का भी एक प्रमाण है कि नाभि में मारना है तभी, पर वास्तविकता यह है कि इसके बीच की एक कथा और है। जब राम जी ने अनेक बाण मारे और रावण नहीं मरा, तब विभीषण जी ने बताया, पहली बात तो ये बताई कि नाभि में मारो, दूसरी बात बताई, बोले प्रभु इन बाणों से नहीं मरेगा ये, क्योंकि इसके प्राण तो पहले ही एक बाण पर आपके पूर्वज रघु महाराज ने लिख दिए थे, और वो बाण इस वक्त ब्रह्मा जी के पास है। तुरंत राम जी ने ब्रह्मा जी का आह्वान किया तो ब्रह्मा जी ने तुरंत बता दिया, बोले महाराज मेरे पास नहीं है। बोले जब मैंने रघु महाराज से बाण ले लिया था तो रावण ने देख लिया था, रावण को पता था कि मेरे प्राण इन्हीं बाणों में हैं, तो रावण ने खूब घनघोर तपस्या करके मुझे प्रसन्न करके वरदान मांगा। तो मैंने कहा वरदान मांगो, तो इसने वरदान में वही मांगा कि वो बाण मुझे दे दो जिसमें मेरे प्राण हैं। राम जी बोले तुमने दे दिया होगा। बोले प्रभु मैं भूल गया था कि वो बाण मांग सकता है। बोले फिर क्या हुआ? बोले वो बाण ले जाकर के इसने लंका में कहीं छुपाया है, अब वो नहीं पता कहां है। राम जी चिंता में बैठे, बोले रावण मर नहीं रहा है, इसका तो एक बाण में प्राण है। हनुमान जी महाराज आए, बोले भगवान कितना भी बड़ा राक्षस हो, कितना भी बड़ा धनवान व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हो, वो अपनी गोपनीय से गोपनीय चीज किसी को नहीं बताता सिवाय अपनी पत्नी के। अपनी पत्नी को जरूर बताता है, और विशेष रूप से तब जब पत्नी भोली हो, सीधी हो, पत्नी को जरूर बताया था, देखो इतना लाख रुपया यहाँ रखा है, इतना करोड़ उधर रखा है, कल को मुझे कुछ हो जाए तो तुम ले लगे बच्चों का पालन पोषण कर लेना। बोले महाराज ये बात किसने कही? हनुमान जी, इसीलिए तो वो बुद्धिमान हैं। हनुमान जी महाराज की बुद्धि की पराकाष्ठा हनुमान चालीसा में सब बोलते हैं, उनसे बुद्धि विवेक की कामना हम लोग करते हैं, उन जैसा बुद्धिमान कौन होगा? उन्होंने कहा, बोले प्रभु हो ना हो, रावण पूरी लंका में अपने प्राण जिसमें बसे होंगे वो कहीं और नहीं, अपनी पत्नी के पास ही कहीं रखा होगा, आप कृपा करें तो मैं जाके लेके आऊं। बोले जाओ। तो हनुमान जी ने एक बटुक ब्राह्मण का रूप बनाया, पहुंच गए मंदोदरी के पास। अब मंदोदरी तो रो रही थी, और रो करके बस प्रार्थना कर रही थी, हे महादेव मेरे पति की रक्षा करो, मैंने सुना है इतने बाण राम जी ने चला दिए, अभी तक तो सब ठीक है, कृपा करके मेरे पति की रक्षा करो। इतने में ही हनुमान जी आ गए ब्राह्मण का रूप धारण करके। तो मंदोदरी के पास जैसे ही पहुंचे तो ब्राह्मण देख करके और चरण पकड़े, हे विप्र देवता आप मेरे पतिदेव को आशीष दीजिए ना, उनका बाल बांका ना हो, ये राम जी तो भगवान है, ये उसको उनको मार ही देंगे, मेरा सुहाग चला जाएगा, कृपा कीजिए ना। देवी तुम क्यों रोती हो? अरे तुम भूल गई क्या? और हनुमान जी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे इनको सब पता है। तुम भूल गई क्या? क्या? अरे एक बाण है जिसमें रावण के प्राण बसते हैं, और वो बाण यहीं लंका में ही उसने छुपा रखा, जब तक वो बाण नहीं मिलेगा तब तक राम जी इसको कैसे मार देंगे? अब ये तो हो गई थी हजारों साल पुरानी बात। मंदोदरी बोले अरे हाँ वो बाण तो मेरे ही भवन में रखा है। हनुमान जी बोले पता तो चल गया है, एग्जैक्ट हाउस नंबर और पता चल जाए वो कैसे पता चलेगा? तो हनुमान जी ने एक तकनीक बताई, बोले सुनो देवी, बाण तुम्हारे भवन में है, ये बात बस मैं और तुम जानते हैं, लेकिन देवी अगर तुम चाहती हो कि रावण की रक्षा हो, अपने उस भवन में जाओ, पुष्प अक्षत चंदन माला लेकर के जाओ, और जहां पर वो बाण रखा है वहां पर पुष्प चढ़ा देना, अक्षत चढ़ा देना, आरती कर देना, और जब तक ये युद्ध चल रहा है उस स्थान का पूजन करती ही रहना, एक भी क्षण के लिए वो पुष्प अक्षत चंदन से विहीन नहीं होना चाहिए स्थान, नहीं तो कोई भी उस बाण का वहां से हरण कर लेगा। और मंदोदरी बोली मैं अभी जाती हूँ। हनुमान जी बोले जाओ, अब मैं भी मक्खी बन के आऊं पीछे। हनुमान जी लेक्से से बन गए, मंदोदरी गई थाली सजा करके अपने निज भवन में, खूब सारे खंबे लगे थे, उनमें पीछे एक खंबा था जिसमें वो बाण चिना हुआ था भीतर। मंदोदरी गई, वहीं जाकर के जैसे ही माला चढ़ाई, अक्षत आदि लगाए, हनुमान जी छोटे से बन के गए, इतने में विशाल रूप धारण किया और एक मुष्टिक प्रहार करके खंभ भेदन करके भीतर से बाण निकाला, लेकर के सीधे राम जी के पास गए और जाके चरणों में अर्पित कर दिया, लीजिए प्रभु मार दीजिए। और तब राम जी ने अंतिम बाण धारण करके जैसे ही रावण में मारा, वध हो गया। कितनी कथाएं, कितने गुप्त गुप्त रहस्य सब जगह निर्मित हैं, लिखे हैं। कोई भी चीज ऐसी है नहीं, 60 कोटि रामायण है, करोड़ों रामायण है, ऐसी ऐसी कथाएं हैं जो कभी किसी ने सुनी नहीं। पर इस पूरी कथा को सुनाने का हमारा उद्देश्य क्या था? रावण का वध करने के लिए राम जी नहीं आए हैं,
रघु महाराज के वंश पर कृपा करने के लिए आए हैं, सबरी पर कृपा करने के लिए आए हैं, जटायु पर कृपा करने के लिए आए हैं, हनुमान जी पर कृपा करने के लिए आए हैं, विभीषण पर कृपा, क्योंकि स्वयं भगवान कहते हैं दुष्टों का संहार वैकुंठ में बैठे बैठे मैं कर सकता हूं, लेकिन सबरी के बेर वैकुंठ में कैसे खाऊंगा, उसके लिए तो मुझे आना पड़ेगा ना। भाई किसी अप्रेमी व्यक्ति का त्याग तो आप घर में बैठे बैठे डिसीजन ले लोगे कि मैंने उसका त्याग किया, लेकिन किसी को स्वीकार करने के लिए तो उसके पास जाना पड़ेगा ना। आपके 100 मित्र हैं, 100 में से एक से आपका मन उखड़ गया तो उसको बोलने थोड़ी जाओगे कि भाई मैं तुझसे दोस्ती तोड़ रहा हूं। घर में बैठे, अरे यार इसकी बातें बड़ी खराब हैं, इसकी आदत बड़ी खराब है, अब कल से मैं इससे नहीं मिलूंगा, हो गया अनफ्रेंड, तोड़ दिया संबंध। लेकिन किसी से मित्रता करनी होती है तो उसके पास जाना पड़ता है, उससे मिलना पड़ता है, उसके पास बैठना पड़ता है, उससे बातें करनी पड़ती हैं। राक्षसों को तो वध करना, वध तो ठाकुर जी कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन जिन भक्तों पर अनुग्रह करना है उसके लिए तो उनको जाना पड़ेगा। इसलिए ठाकुर जी का अवतार राक्षस वध के लिए नहीं हुआ है, भक्तों पर कृपा करने के लिए। हमारे लिए आए हैं ठाकुर जी, राक्षसों के लिए थोड़ी आए हैं। तो पहला प्रश्न, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? हमको जाता है। हमारे लिए आए ठाकुर जी, आपके लिए आए ठाकुर जी, वो राक्षसों के लिए थोड़ी आते हैं ठाकुर जी, भक्तों के लिए आते हैं। ठाकुर जी को वैष्णव बहुत प्रिय लगते हैं, भक्त बहुत प्रिय लगते हैं। उनको भजने वाले जो भी हैं उनसे ठाकुर जी का बहुत स्नेह है, बहुत प्रेम है। किम श्रेय शास्त्र सारः क, इतने शास्त्रों का सार क्या है? सार श्रीमद् भागवत है। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में अनेक शास्त्र हैं, पर अगर सार की बात करेंगे तो सार क्या है? श्रीमद् भागवत सार है। आप भागवत जी की कथा सुन रहे हैं तो आपने चारों वेदों के सूत्र भी सुन लिए, आपने मीमांसाओं की बातें भी सुन ली, आपने उपनिषद भी सुन लिए, आपने अन्य पुराण भी सुन लिए, आपने राम कथा भी सुन, सबका सार है भागवत जी में। 18,000 श्लोकों में सब कुछ समाहित कर दिया है वेद व्यास जी महाराज ने। इसलिए भागवत जी का श्रवण संपूर्ण वेद वेदांत उपनिषदों का श्रवण है। कई बार ऐसा होता है, कई लोग कहते हैं महाराज जी उस पुराण में ऐसा लिखा है, उस पुराण में ऐसा लिखा है, वहां ऐसा लिखा है, वहां ऐसा लिखा है, क्या माने? आप ऐसा बता रहे हैं। भैया देखो, सुनो सबकी पर मानो भागवत जी की। श्रीमद् भागवत अंतिम रचना है व्यास जी की। इसका मतलब क्या है? सबका सार यहां पर समाहित कर दिया है वेद व्यास जी महाराज ने। शास्त्र सारः क, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के इतने अवतारों का प्रयोजन क्या है? कभी मछली बन के आते हैं, कभी कछुआ बन के आते हैं, कभी नृसिंह बन के आते हैं, कभी बराह बन के आते हैं, कभी परशुराम बन के आते हैं। सीधी बात है, ठाकुर जी नर बन के आ सकते हैं तो बार बार रूप क्यों बदलते हैं? रूप बदलने का कारण क्या है? जो मुझे जैसे भजता है मैं वैसे ही उसके सामने प्रकट होता हूं। देवताओं ने पर्वत धस रहा है मंथन करते समय, वो धसे ना, इसलिए समुद्र के अंदर कोई ऐसा सपोर्ट आना चाहिए जिससे ये पर्वत उठ जाए। उस भाव से ठाकुर जी को पुकारा तो कछुआ बन के आ गए ठाकुर जी। हिरण्यकश्यप के द्वारा किए गए उत्पीड़ना को देख करके भगवान सिन्न बन रहे थे, लेकिन प्रहलाद की कोमलता को देख करके भगवान नर बन रहे थे। इसलिए दोनों के लिए ठाकुर जी आए। अपने भक्त पर उत्पीड़ना करने वाले उस हिरण्यकश्यप को सिन्न की तरह मारना चाहते हैं और प्रहलाद को नर की तरह प्रेम करना चाहते हैं, इसलिए नरसिंह बन करके आ गए। ठाकुर जी का एक एग्जैक्ट रूप नहीं है, जो जैसा भजता है ठाकुर जी वैसे बन के आ जाते हैं, वैसे ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत के द्वारा सुंदर सुंदर ठाकुर जी का रूप बताया जाता है। ठाकुर जी का मुख ऐसा है, ठाकुर जी के नेत्र ऐसे हैं, ठाकुर जी की नासिका ऐसी, ठाकुर जी का श्रृंगार ऐसा, ठाकुर जी की चाल ऐसी, ठाकुर जी के वस्त्र आभूषण ऐसे हैं। सर्वांगीण रूप का सुंदर वर्णन किया जाता है ताकि वैसे ही व्यक्ति उनका चिंतन करे तो वैसे ही ठाकुर जी प्रकट होंगे उसके सामने। जैसा चिंतन आप ठाकुर जी का करेंगे वैसा रूप धारण ठाकुर जी आपके लिए करेंगे। हितरवंश महाप्रभु के लिए ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ लाल जी के रूप में प्रकट भये। स्वामी श्री हरदास जी के लिए ठाकुर जी कुंज बिहारी लाल के रूप में प्रकट भये। श्रीमद वल्लभाचार्य जी के लिए ठाकुर जी श्रीनाथ जी बनकर के प्रकट भये। श्रीमद रामानुजाचार्य जी के लिए शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी विराजमान हुए। मीराबाई के लिए गिरधर गोपाल बने।
सूरदास जी के लिए नंद के लाल बने। जैसी जिसकी इच्छा, जैसी जिसकी भावना, वैसे ठाकुर जी बन गए। कंस ने ठाकुर जी को मृत्यु स्वरूप माना। कभी कभी मेरे चिंतन में आता है कि इतने सुंदर राम जी, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणो। कंज हमें पता है, आपको याद है, कंज का मतलब क्या है? कमल। नव कंज लोचन, बोले कैसे राम जी के नेत्र कैसे हैं? बोले बिल्कुल बिल्कुल ताजा ताजा कमल होता है ना, उसकी जैसी पंखुड़ी होती है, वैसे ठाकुर जी के नेत्र है। नव कंज लोचन, कंज मुख, कमल जैसा ही मुख है। कंज पद, पैर भी कंज जैसे, हाथ भी सब कुछ कंज, मतलब कमल जैसा, इतने सुंदर। और रावण को इतने सुंदर राम जी में भी सुंदरता नहीं दिखती। इतने सुंदर वृंदावन चंद का वर्णन करते हैं और इतने सुंदर ठाकुर जी को देख करके वहां कंस को उनमें सुंदरता नहीं दिखती। तत्वम परम योगी नाम वृष्णी नाम परदेवतेत विदितो रंगम गतः शाग्रज। वहां कंस को ठाकुर जी में मृत्यु दिखाई दे रही है। जब कंस की भूमि में मथुरा में ठाकुर जी प्रवेश कर रहे हैं, शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं, ऐसी चाल ऐसी ढाल, इतने सुंदर श्याम सुंदर हैं कि उनको देख देख करके मथुरा वासी उन पर न्योछावर हो रहे हैं। लेकिन इतने सुंदर ठाकुर जी को देख करके कंस, उसके हाथ पैर कांप रहे हैं, कंपायमान हो रहा है। कैसे हो सकता है? क्योंकि कंस के चित्त में ठाकुर जी मृत्यु स्वरूप हैं, इसलिए मृत्यु सुंदर नहीं होती, मृत्यु से तो भय लगता है। जैसा चिंतन आप कर लोगे वैसे ठाकुर जी बन जाएंगे। हम तो कैसा चिंतन करें? भीष्म पितामह भागवत जी में कहते हैं, ललित गति विलास वल्गुहास। ठाकुर जी की कैसी गति है, चाल कैसी है? श्री कृष्ण चलते कैसे? बोले ललित गति है, टेढ़े मेढ़े छलकते भय से चलते हैं, लचक लचक के चलते हैं। एक लचकाहट तो एक अलग होती है, वो इतनी शोभायमान नहीं होती। और एक बात हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर दें, आजकल हमारे वृंदावन मथुरा में ठाकुर जी की तरह चाल चलने वाले बहुत लोग हो गए हैं। उनको लगता है कि वे ठाकुर जी की तरह चलेंगे तो बहुत सुंदर लगेंगे। नहीं, कई पुरुष ऐसे मटक मटक के चलते हैं, ठाकुर जी भी तो ऐसे चलते हैं। अरे भैया, ठाकुर जी जैसा तिलक धारण कर लो, ठाकुर जी जैसा ज्ञान धारण कर लो, ठाकुर जी जैसा स्वरूप क्यों धारण करना है? वैसा स्वरूप उन्हीं का ही रहने दो ना। भक्तमाल जी में एक सिलपिल्ले भगवान की कथा आती है। कौन से भगवान? क्या नाम है? जोर से बोलो। सिलपिल्ले। सिलपिल्ले भगवान कैसे हैं? एक तो राजा की पुत्री और एक व्यापारी की पुत्री, दोनों मित्र थी, आपस में सखी थी एक दूसरी की। तो जो व्यापारी था उसके यहां पर एक संत आए थे, चातुर्मास किया। चातुर्मास में शालिग्राम भगवान की सेवा करते थे। तो जब शालिग्राम भगवान की सेवा होती तो राजा की पुत्री और व्यापारी की पुत्री दोनों बैठ करके देखती थी। 4 महीने बाद जब चातुर्मास पूरा हुआ, 2.5 महीने बाद जब जाने लगे तो दोनों रोने लगी, बोले हमें भी भगवान चाहिए और यही वाले चाहिए जिनको आप स्नान कराते हो। तो संत ने कहा ये तो नहीं देंगे, हम दूसरे भगवान देते हैं। तो दोनों को शालिग्राम भगवान जैसे पत्थर दे दिए, राजकन्या को भी और सामान्य कन्या को भी। बढ़िया इत्र वगैरह लगा के, चंदन पोटा लगा के दे दिए, बोले यही तुम्हारे भगवान है। अब तो दोनों बड़ी प्रसन्न उनके संगी रहती हैं, दिन रात उन्हीं की सेवा करती। ध्यान से सुनिएगा, आपने 3 दिन का अनुष्ठान कराया, ब्राह्मणों को बुलाया, चावल में ठाकुर जी डुबा के रखे, घी में ठाकुर जी डुबा के रखे, आंख पे पट्टी बांध के रखी। कई जगह वो वीडियो वायरल होती है, शीशा टूट गया पट्टी खोलते ही, ओह प्राण आ गए ठाकुर जी में। प्राण तो भाव से आते हैं, भाव नहीं है तो आपके लिए वो ठाकुर जी केवल पाषाण हैं, और भाव है। अब दोनों कन्याओं को सामान्य पत्थर दे दिया, वो उन्हीं पत्थर में ही अपने परमात्मा को देखती हैं। संत तो चले गए और दोनों लाली पत्थर वाले भगवान की सेवा करती हैं। जो व्यापारी की कन्या थी, एक बार ऐसा हुआ कि व्यापारी का एक छोटा भाई था, भाइयों में आपस में बनती नहीं थी। तो छोटे भाई ने छल पूर्वक कुछ गुंडों के द्वारा बड़े भैया के यहाँ चोरी करवा दी और सारा सामान चोरी हो गया। अब चोर सब कुछ तो चुरा ले गए, संग में वो सिलपिल्ले भगवान और ले गए। अब प्रातःकाल होते ही
बड़ा भाई गुस्सा करने लगा, बोले मुझे पता है ये मेरे छोटे भाई ने ही करवाया है, लेकिन छोटा भाई पंचायत बुला ली, बोले मैं क्यों करूंगा ऐसा, मैंने कुछ भी नहीं किया है, आदि आदि सब बात करने लगा। पंचों ने भी कहा भैया ऐसे तुम किसी पर आरोप नहीं लगा सकते, माना कि तुम दोनों की बनती नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी तुम्हारे घर कुछ भी होगा तो तुम छोटे भाई पर इल्जाम लगाओगे। यहां व्यापारी बड़ा दुखी था, लेकिन उसकी बेटी रो रही थी अलग ही। व्यापारी बोला सब शांत हो गए, 5-6 दिन हो गए, तू क्यों रो रही है? मेरे सिलपिल्ले भगवान चले गए, चोरों से कहो धन भले ही ले जाए, मेरे सिलपिल्ले भगवान देते हैं। तो व्यापारी बोला तू भी बड़ी विचित्र है, यहां पूरा घर लुट गया पिता का, तू वो पत्थर के लिए रो रही है? मुझे पता है वो तेरे चाचा ने ही करवाई है चोरी, जा संपत्ति तो वो देगा नहीं, सब चोरी कर लिया, पंचों के सामने ये भी दिखा दिया कि उसने चोरी करवाई नहीं, कम से कम अपने भगवान में इतनी निष्ठा है तो लिया जाके। तो वो छोटी कन्या अपने चाचा के पास गई, उनके दूसरे घर पर, और कहा चाचा जी आप सारा धन रख लीजिए, हमारे घर की सारी सामग्री रख लीजिए, पर उस सारी सामग्री में मेरे छोटे से सिलपिल्ले भगवान हैं वो दे दीजिए। चाचा बोले मैंने सबके सामने बिल्कुल प्रमाणित कर दिया है कि मैंने चोरी नहीं की, और तुम आकर के मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। देखो चाचा जी हमें पता है सब सामान आपके पास ही है, आप सब रख लो ना, बस मेरे भगवान दे दो। तो चाचा व्यंग में बोले बड़ी सेवा करी तैने भगवान की, और तुझे ऐसा लगता है कि सब मेरे घर में, तो अब यहीं खड़े खड़े पुकार ले, इतने साल तो तैने सेवा करी, अगर तेरे परमात्मा तेरी सेवा से प्रसन्न होंगे खुद बाहर आ जाएंगे, बुला ले यहीं से। और क्या नाम है तेरे भगवान का? बोले सिलपिल्ले भगवान। नाम सुन के चाचा जोर जोर से हंसने लगा, बोले ये कोई नाम है भगवान का? गरुड़ध्वज भगवान होते हैं, सुदर्शन चक्रधारी भगवान होते हैं, मुरलीधर भगवान होते हैं, सिलपिल्ले भगवान चल बुला ले यहीं से, अगर होंगे तो आ जाएंगे। दोनों भुजा उठा ली, नेत्रों से अश्रुपात करने लगी कन्या, हे मेरे प्राणनाथ सिलपिल्ले नाथ, यदि मैंने आपकी भाव से सेवा की हो, यदि मैंने आपकी नियम से सेवा की हो, आपकी सेवा में कभी भी आपके प्रति पत्थर बुद्धि ना रखी हो, पाषाण बुद्धि ना रखी हो, हमेशा आपको परमात्मा मान करके भजा हो, तो हे नाथ आप आकर के मेरे हृदय से लग जाइए। इतने में ही चाचा के घर के द्वार खुले और भीतर से सिलपिल्ले भगवान अपने आप आकाश मार्ग से आए और आकर के उसके कंठ से लग गए। 2 काम हो गए, एक तो ठाकुर जी वापस आ गए और पूरे नगर के आगे साबित हो गया कि चोरी चाचा नहीं करी है। तो ठाकुर जी चाचा के यहाँ तो सब सामान भी चाचा के यहाँ। यहां राजकन्या, उसके यहाँ भी सिलपिल्ले भगवान थे, दोनों सखी थी। राजकन्या का दूसरे राजा के पुत्र से ब्याह हुआ, और ब्याह करके जैसे ही वो विदा होके जा रही थी, उसके पिता ने कहा बेटी मैंने देने में कोई कमी तो नहीं छोड़ी है, कुछ कमी रह गई हो तो बता, तुझे और कुछ भी चाहिए हो तो। बोले मेरे सिलपिल्ले भगवान दे दो। तो राजकुमार जिससे ब्याह हुआ वो जोर जोर से हंसने लगा, बोले ये कौन है, ये सिलपिल्ले कौन है? तो राजकन्या जिसका ब्याह हुआ था वो बोली देखिए आप मेरे शरीर के पति हो, आप मेरे देह के पति हो सकते हो, पर मेरे आत्मा के पति तो ये सिलपिल्ले ही हैं। आज के बाद इनके ऊपर उपहास मत करना। उस समय तो राजकुमार कुछ बोला नहीं, लेकिन चिढ़ गया। विदाई हो रही थी, पालकी में बैठ के वो कन्या जा रही थी, एक जगह कहीं पोखर तालाब पड़ा तो सब रुके, बाराती सब रुक के भोजन प्रसाद पा रहे थे, सब बाहर आ गए, लेकिन वो कन्या पालकी में बैठी अपने सिलपिल्ले भगवान से बात कर रही थी। आम खाओगे, केला लाऊं आपके लिए, सेब अमनिया करवा दूं, भूख लगी होगी ना, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, फिर वहां जाके तो हम भोजन करेंगे ही। इतने में ही वो राजा आया, राजकुमार जिससे ब्याह हुआ, और भीतर आकर के पालकी में बैठ गया। बोले मुझसे बात करो, मैं तुम्हारा पति हूं, क्या पत्थरों से बात करती हो? तो लड़ने लगी। बोले खबरदार इनको पत्थर मत बोलना, तुम पहले ही उपहास कर चुके हो। आदि आदि दोनों में थोड़ी नोक झोंक हो गई। तो राजकुमार ने कहा ये तेरा पति है, ये तेरा प्राणनाथ है? बोले हाँ। तो राजकुमार ने उठा करके उस सरोवर में फेंक दिया। ले तेरा प्राणनाथ मर गया, अब तुम उससे बात करना पड़ेगा, अब तो मैं ही हूं तेरा, और तो कोई है नहीं। वो राजकन्या रोने लगी, जोर जोर से चीखने लगी, रुदन करने लगी, मेरे सिलपिल्ले कहां चले गए, मेरे सिलपिल्ले कहां चले गए। तब उस राजकुमार ने कहा देख तुम मेरे लिए रुदन करेगी, मुझे पुकारेगी तो मैं दूर से दौड़ा दौड़ा आ जाऊंगा, और देख तेरा वो प्राणनाथ मैंने फेंक दिया उसको सरोवर में, फिर भी बाहर नहीं आ रहा है। यदि उसका भी तुझसे प्रेम होता तो आ गए होते ना बाहर। तुरंत उसने भी ऐसे ही पुकारा, हे मेरे प्राणनाथ सिलपिल्ले, यदि मैंने आपको कभी पाषाण ना माना हो, आपको अपनी आत्मा का स्वामी माना हो, अपने जीवन का स्वामी माना हो, तो मेरे पास आ जाओ। और तुरंत सरोवर से सिलपिल्ले भगवान आए और आकर के उनके हृदय से लग गए।
इन दोनों भक्तों की कथा श्री नाभा जी ने भक्तमाल में लिखी। शिल्पिल्य भगवान जो कि सामान्य पत्थर हैं, शालिग्राम नहीं थे, उनमें ठाकुर जी का आवाहन करके उनको भजते। भैया प्राण प्रतिष्ठा वैदिक नियम से तो होती ही है, पर वैदिक नियम से भी ज्यादा भाव से होती है। यदि भाव है तो आपके लिए ठाकुर जी कहीं भी प्रकट हो जाएंगे। किम श्रेय शास्त्र सारह क स्व अवतार प्रयोजनम। भगवान का प्रयोजन क्या है आने का? केवल अपने भक्तों के लिए ठाकुर जी अलग अलग रूप धारण करके आते हैं। किसी के लिए शिल्पिल्य बन के आते हैं, किसी के लिए भक्त वत्सल बन के आते हैं, किसी के लिए कुंज बिहारी, किसी के लिए राधा वल्लभ, किसी के लिए राधा रमण, किसी के लिए गिरधर गोपाल, सबके लिए अलग अलग आते हैं। इस प्रकार 6 प्रश्न किए। किम कर्म, भगवान का कर्म क्या है? ठाकुर जी क्या करते हैं आकर के? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना। आप किसी भी विषय पर प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। कई लोग प्रश्न करते हैं, ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया, ठाकुर जी ने ये क्यों किया, ठाकुर जी ने ये क्यों किया, ठाकुर जी ऐसा कैसे कर सकते हैं। और अधिकतर कृष्णावतार में प्रश्न उठता है रासलीला पर, और रामावतार में प्रश्न उठता है सीता जी के त्याग पर। सुनिएगा, एक दक्षिण में राजा थे, उनकी पुत्री थी, उसका नाम था वेदमती। क्या नाम था? वेदमती ने तपस्या की, और तपस्या के पीछे उद्देश्य क्या था? जैसे भगवान लक्ष्मीपति हैं, वैसे मुझको भी पत्नी रूप में स्वीकार करें। मैं भगवान की पत्नी बनना चाहती हूं, इसलिए उसने तप किया वेदमती ने। तो वेदमती की तपस्या चल रही थी, तपस्या पूर्ण होने ही वाली थी, उसी समय रावण आ गया। और रावण ने आकर के जैसे ही वेदमती की तपस्या को नष्ट करना चाहा, केश पकड़े, वेदमती ने तुरंत एक तलवार से अपने केश काट दिए। केश रावण के हाथ में रह गए और वो वेदमती अग्नि में प्रवेश कर गई। भगवान ने वेदमती से कहा कि देखो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण होने ही वाली थी, अंतिम क्षण में रावण आ गया, और एक प्रकार से तपस्या तुम्हारी पूर्ण हो ही गई, लेकिन अब तुम सदेह तो हो नहीं, मैं कैसे तुम्हारा पति बन के आऊं? तो वेदमती बोली, आप ही आज्ञा करिए, कैसे आएंगे? तब भगवान ने संरचना की। कैसी? बोले कि मैं त्रेता में राम बन के आऊंगा, और तब सीता जी मेरे साथ वनवास के लिए जाएंगी, तो इनके सामने जब मैं दुष्टों का संहार करूंगा, तो ये इतनी करुणामयी है कि ये देख ही नहीं पाएंगी। ये इतनी करुणामयी है कि ये दुष्टों का संहार करने ही नहीं देंगी। इसके लिए ये अग्नि में प्रवेश कर जाएंगी, और अग्नि से तुम ही सीता जी का रूप धारण करके मेरे पास आ जाना। तुम्हारे 2 कारण हो जाएंगे। क्या? पहला कारण कि तुम्हारी तपस्या थी कि मुझे पति रूप में चाहती हो, तो तुम सीता बन करके आ जाओगी जब अग्नि से, तो वनवास के समय और रावण के यहाँ जाने का जो क्रम है, उसमें तुम मेरी पत्नी सीता बन जाना, तुम्हारी अभिलाषा पूरी हो जाएगी। और दूसरा काम तुम्हारा, तुम्हारी तपस्या भंग की थी रावण ने, तुम रावण के यहाँ जाकर के हमारी पूरी सेना के द्वारा उसकी पूरी लंका को भंग कराओगे, तो तुम्हारा बदला भी हो जाएगा पूरा। बोले ठीक है। वेदमती ही सीता जी की छाया बन करके आई, लेकिन अब क्या हुआ? रावण के यहां से सीता जी को वापस ले जाने के बाद राम जी, अब जब भी सीता जी सामने आती तो नीचे नजर करके बात करते हैं। क्यों? एक पत्नी व्रती है, और पत्नी तो अग्नि में है, और ये तो वेदमती है। तो वेदमती को बड़ा कष्ट होता, बोले आप मेरी ओर देखते नहीं, मेरे से बात करते नहीं। तो देवी, हम एक पत्नी व्रत हैं, भले ही तुम सीता जी के रूप में हो, लेकिन वास्तविक सीता जी तो अग्नि में है ना, तुम तो वेदमती हो। इस वजह से वो सीता जी फिर गई हैं और जाकर के वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर रहती हैं। वहां पर लवकुश का प्रादुर्भाव और फिर उनका अग्नि में प्रवेश। उनका अग्नि में प्रवेश नहीं है, वो वेदमती का अग्नि में प्रवेश है। सीता जी तो फिर पुनः राम जी के साथ निरंतर निवास करती हैं, और आज तक अयोध्या में राम जी के बगल में बैठी हैं। सीता जी ने कभी त्याग नहीं किया। फिर वेदमती जो नाराज हो गई ठाकुर जी से, बोले आपने मेरा संकल्प पूर्ण कर दिया, लेकिन केवल नाम की पत्नी थी मैं, मुझे आपने वास्तविक स्वीकार तो किया नहीं। तब भगवान ने कहा ठीक है, दक्षिण भारत में एक राजा के यहाँ तुम पद्मावती बन करके आओगी, और तुमको पति रूप में मैं वेंकटेश तिरुपति बन करके आऊंगा, और तब तुमसे विवाह करूंगा। और फिर वही श्री राम तिरुपति बन करके आए, वेंकटेश बन करके आए, और उन्होंने पद्मावती को स्वीकार किया। इसलिए स्कंद पुराण में लिखा है कि ये राम जी ही तिरुपति बन करके आए, वेंकटेश भगवान बन के आए। साक्षात नारायण यदि पृथ्वी पर कहीं हैं तो वो सप्तगिरी पर्वत पर वेंकटाधिपति श्री तिरुपति बालाजी साक्षात नारायण हैं।
स्कंद पुराण में कहते हैं कि अगर आपने वेंकटेश भगवान को देख लिया तो राम जी को देखने का जो फल त्रेता में मिल रहा था वही फल कलयुग में तिरुपति जी को देखने से मिलता है। वही फल, वो साक्षात राम जी। भगवान की एक भी क्रिया पर आप प्रश्न नहीं उठा सकते, ठाकुर जी ने ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसे क्यों कर दिया। प्रत्येक क्रिया और प्रत्येक लीला शिक्षात्मक है भगवान की, किसी में भी संशय नहीं कर सकते। कोई भी वेद विरुद्ध और धर्म विरुद्ध क्रिया ठाकुर जी ने नहीं की। किम कर्म, बोले धर्म स्थापनम। के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने, बोले असंख्य अवतारा, असंख्य अवतार है भगवान के, कोई गणना नहीं। और अंतिम प्रश्न, धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया। भगवान के स्वधाम जाने के बाद धर्म किसकी शरण में है, हम सबकी शरण में है। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। इन 6 प्रश्नों के उत्तर दिए और अब यहां से सूत जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं। पहले तो अपने गुरु को प्रणाम किया, गुरु उपासना। बंधुओं एक बात हमारी सुनिएगा, जीवन में गुरु का होना आवश्यक है, पर किस रूप में। केवल दीक्षा ले ली उसके बाद गुरु जी जाओ कहीं भी, हमारी तो दीक्षा हो गई, बस हो गए, तिलक लगा रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, हो गया काम, नहीं। गुरु दीक्षा का मतलब यह होता है कि जो गुरु आपके हैं अब उनकी शिक्षा ही आपका संपूर्ण जीवन है, वो जो कहेंगे आपको करना पड़ेगा, ये गुरु दीक्षा होती है। विवाह का मतलब ये थोड़ी होता है कि बस पति से ब्याह कर लिया, सबके सामने दिख गया कि हम इनकी हो गई, ये हमारे हो गए, ऐसा थोड़ी। विवाह का मतलब होता है आप उनके अधीन हो और वो आपके अधीन है, ये इस अधीनता को ही तो विवाह कहते हैं। ऐसे ही गुरु दीक्षा क्या है, गुरु के प्रति अधीनता। कहेंगे जो आज्ञा करेंगे, जैसा कह देंगे वो हमें करना है, ये गुरु दीक्षा होती है। ऐसे गुरु सबके जीवन में होने चाहिए जिनकी आज्ञा मानने में आप संकोच नहीं करते। ये मध्य प्रदेश की भूमि है, यहाँ एक से एक गुरु हुए हैं। हमें तो ऐसा लगता है कलयुग में सबसे ज्यादा गुरु जी यहाँ हुए, सबसे ज्यादा देवी देवता भी मध्य प्रदेश में हुए। हर 50 किलोमीटर पर एक सिद्ध स्थान जरूर दिख जाता है। मध्य प्रदेश में इतने सिद्ध स्थान हैं। गुरु का होना आवश्यक है। अभी हमारी कुछ दिन पहले जयपुर में कथा थी, तो वहां एक बहुत सुंदर गजल थी, उसकी पूरी तो याद नहीं, उसकी एक पंक्ति बहुत अच्छी थी। अगर जीवन में गुरु आ गए हैं तो ये बात इस बात का प्रमाण है कि अब युगल भी आएंगे, अब प्रिया प्रियतम भी आएंगे। एक और पंक्ति मेरे जीव पर है पर निकल नहीं रही है, बहुत सुंदर पंक्ति। अगर गुरु मिल गए, गुरु मिल गए का मतलब ये नहीं कि गुरु दीक्षा हो गई, गुरु मिल गए मतलब ऐसा व्यक्ति जीवन में आ गया है जिसकी वाणी, जिसके शब्द मानने में आपको सोचना नहीं पड़ता, जिसकी आज्ञा मानने में आपको सोचना नहीं पड़ता, वो कह देते हैं और आप करने लगते हो। ऐसे गुरु यदि जीवन में आ गए हैं तो ये बात निश्चित है कि अब युगल भी आ जाएंगे। ऐसे गुरु आ गए तो अब ठाकुर जी भी आ जाएंगे, प्रिया प्रियतम भी आए। हमारे ब्रज में एक संत थे, उनके गुरु जी ने उनको आज्ञा की भांडीर वन चले जाओ। गुरु दीक्षा हुई और दीक्षा के तुरंत बाद गुरु जी ने आज्ञा कर दी, बोले भांडीर वन चले जाओ। बोले भांडीर वन जाके क्या करें, बोले जब तक युगल प्रकट ना हो जाए तब तक भजन करते रहो। सोचिए, दीक्षा देते ही आज्ञा कर दी है गुरुदेव ने कि जाओ जाकर के भांडीर वन में, जब तक ठाकुर जी प्रकट ना हो जाए तब तक भजन करते रहो। चले गए भांडीर वन में जाकर के भजन किया। 5 साल 10 साल बीत गए भजन करते 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 करते। 10 साल बाद दोनों प्रिया प्रियतम प्रकट हो गए, किशोरी जी प्रकट हो गए, ठाकुर जी प्रकट हो गए और दोनों ने प्रकट होकर के दर्शन दिए। अब देखना कैसी कैसी गुरु निष्ठा। ठाकुर जी जैसे प्रकट हो गए तो प्रकट होते ही ठाकुर जी को प्रणाम किया, दंडवत किया। किशोरी जी ने दर्शन दिए, ठाकुर जी ने दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद में अब ठाकुर जी भक्त को देख रहे हैं, भक्त ठाकुर जी को देख रहा है। किशोरी जी बोली, भैया हम आ गए हैं, बहुत देर हो गई, 45 मिनट हो गए, कुछ तो बोलो। बोले गुरु जी ने केवल इतना ही कहा था कि ठाकुर जी आ जाएं तब तक भजन करो, उसके आगे बोलना क्या ये गुरु जी ने नहीं बताया। बोले अभी मैं जाता हूं, गुरु जी से पूछ के आता हूं कि क्या बोलना है। दौड़ करके गए वृंदावन। जटा जूट बढ़ गई थी, दाढ़ी इतनी बढ़ गई थी, गुरु जी नहीं पहचान पाए कि चेला है। गुरु जी ने प्रणाम किया गुरु जी को, सत्य घटना है। तो गुरु जी बोले कहो भैया कहाँ से। गुरु जी मुझे भूल गए आप, 10 साल पहले मेरी दीक्षा हुई थी, तो दीक्षा देने के बाद आपने मुझे आज्ञा कर दी थी। अच्छा, गुरु जी ने कोई मन से आज्ञा नहीं करी थी,
ऐसी दीक्षा होते ही गुरुजी से पूछने लगे, बोले गुरुजी कोई आज्ञा दो। तो चलते फिरते गुरुजी ने कही तब तक भजन करो जब तक प्रिया प्रियतम नहीं मिलते। ऐसे ही बोल दिया। बोले आपने मुझे आज्ञा दी थी जब तक प्रिया प्रियतम नहीं मिले तब तक भजन करो। बांडीर वन में जाके मैंने खूब भजन किया, नाथ प्रिया प्रियतम मिल गए। गुरुजी सुनकर के बोले क्या मिल गए? हाँ मिल गए। कहाँ हैं? कुटिया में बैठे हैं भांडीर वन में। बैठे हैं मतलब? बोले प्रकट होकर के बोले वरदान मांगो। अब गुरुजी आपने तो केवल इतना कहा था प्रिया प्रीतम मिल जाए तब तक भजन करना, वरदान क्या मांगना है ये पूछने आया हूं आपसे। ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं वहां पर। गुरुजी बोले सच में ठाकुर जी आए हैं? बोले हाँ। बोले मुझे दर्शन कराओ। चलो गुरुजी। गुरुजी जिसका नाम भी नहीं जानते वो चेला, भूल गए थे कौन चेला। बस आज्ञा का पालन गुरुजी ने, चेला ने किया। गुरुजी हाथ पकड़ करके साथ में गए तो क्या देखा, प्रिया प्रियतम दोनों कुटिया के भीतर युगल सरकार बैठे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आके हमसे वरदान मांगेगा। गुरुजी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया, अपने शिष्य को हृदय से लगा लिया। बोले तेरी निष्ठा को प्रणाम, मेरी आज्ञा का ऐसा पालन। ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले गुरुजी वो तो ठीक है, अब यूं तो बताओ मांगू क्या? बहुत देर से बैठे हैं। बोले बस एक ही चीज मांगो। बोले क्या? ये दोनों, हम दोनों से प्रसन्न रहें, बस यही मांगो और कुछ नहीं चाहिए। और एक शिष्य की वजह से गुरुजी को ठाकुर जी मिल गए। हमारा शिष्यत्व कैसा है? आजकल गुरुजी भी तो आज्ञा विचित्र कर देते हैं, तो उसमें शिष्य की क्या गलती है? पर लेकिन एक बात हम आपको निश्चित कहते हैं कि गुरु आज्ञा हो गई, आप विचार मत करो, उसको करने लग जाओ। ठाकुर जी आपकी निष्ठा पर रीझ जाएंगे। हम एक बात कहते हैं कि कई बार आजकल कलयुग में गुरुओं में भी मिलावट हो गई है, लेकिन शिष्य के चित्त में यह भाव नहीं आना चाहिए कि मेरे गुरु मिलावट वाले हैं। वो मेरे गुरुजी तो गुरुजी हैं। अगर वो ये भावना रखेगा तो गुरुजी में अगर मिलावट हो भी गई होगी तो शिष्य के अखंड भाव से, शिष्य के अखंड विश्वास से गुरुजी शुद्ध हो जाएंगे। सूत जी ने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया और यहां से अब कहना प्रारंभ करते हैं। भगवान के कुछ अवतारों की लीला बताई, श्रीमद् भागवत जी की रचना का प्रसंग बताया। तत्पश्चात वेदव्यास जी महाराज ने कैसे भागवत की रचना की, नारद जी ने कैसे उनके चित्त में जाकर के भागवत की रचना की प्रेरणा प्रदान की, वो सब लीलाएं सुनाई गई। और फिर आगे महाभारत का प्रसंग आया। महाभारत के प्रसंग में, प्रसंग क्यों सुनाया गया? क्योंकि महाभारत के प्रसंग में परीक्षित की कथा है और परीक्षित की कथा से ही भागवत की कथा का प्रारंभ होगा। भगवान के द्वारिका गमन की लीला बताई, कुंती ने स्तुति गाई। पांडवों का शोक दूर नहीं हो रहा था तो भगवान भीष्म पितामह के पास लेकर के गए। भीष्म पितामह ने भगवान की मंगलमय स्तुति गाई, जिसे भीष्म स्तुति कहते हैं। तत्पश्चात भगवान द्वारिका प्रस्थान कर गए। उत्तरा के गर्भ के बालक की भगवान ने रक्षा की थी, उस बालक ने जन्म लिया जिसका नाम परीक्षित हुआ। परीक्षित एक दिन भ्रमण कर रहे थे, तब उनको कलयुग मिला। कलयुग को मारने का प्रयास किया तो कलयुग ने प्रणाम करके कहा मुझे कुछ स्थान दे दीजिए। तो महाराज परीक्षित ने उसको 5 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, 4 स्थान पहले दिए। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो, पुनः याचना करने पर उसको 5वां स्थान दिया। ये 5 स्थान कौन कौन से हैं? सबसे पहला स्थान द्यूतम यानी कि जुआ, दूसरा स्थान मदिरापान भक्ष भक्ष सेवन, तीसरा स्थान पर स्त्री पर पुरुष संग, चौथा स्थान हिंसा कलेश लड़ाई झगड़ा मार पीट आतंकवाद उपद्रव, इनमें कलयुग का निवास, और 5वां स्थान बिना मेहनत के कमाया गया धन, अनीति से कमाया गया धन। इन 5 जगह अपनी सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले तो धन का व्यय कहीं भी ऐसी जगह मत करो जहां पर धन बाजी पर लगता हो, जुए की तरह प्रयोग होता हो, दाव पर लगता हो। शर्त भी नहीं लगानी चाहिए धन की। द्यूतम पानम, मद्यपान भक्ष भक्ष सेवन कभी नहीं करना चाहिए। जिह्वा पर अभक्ष वस्तुओं को कभी नहीं लेना चाहिए, उससे कलयुग का प्रभाव होता है चित्त में। पर स्त्री और पर पुरुष उसका संग नहीं करना चाहिए। विवाह के उपरांत सबके प्रति अन्य भावना नहीं रखनी चाहिए। सबके प्रति या तो पूज्य भाव रखो या वात्सल्य भाव रखो। प्रेम भाव तो पत्नी के प्रति और पति के प्रति ही होना चाहिए। कलेश उपद्रव लड़ाई झगड़ा मार काट गाली गलौज, इन सब में भी कलयुग का निवास होता है, ये सब भी नहीं करना चाहिए। और 5वां स्थान बिना मेहनत के कमाया गया धन। लेकिन एक बात और कहें हम,
कोई व्यक्ति जुआ खेलता नहीं है, लेकिन आप उसको प्रेरणा दे रहे हो। आप तो नहीं खेलते लेकिन किसी और से खिलवा रहे हो, तो उसका पाप आपको भी लगेगा। आप नहीं पीते, आप नहीं खाते, लेकिन दूसरों को पीने खाने में आपको कोई संकोच नहीं होता, दूसरे भले ही खाते पीते रहो, उसका पाप आपको भी लगेगा। आप तो एक पत्नी व्रती हो, एक पतिव्रती हो, लेकिन दूसरा कोई पत्नी व्रत को पतिव्रत को त्यागता है तो आप उसको और हेल्प करते हो उसकी, आपको भी दंड लगेगा। किसी के घर में कलेश हो सकता है और आपकी एक बात बताने से दो लोगों में लड़ाई हो सकती है और आप जानबूझ के वो बात बता देते हो, तो उसका दंड आपको लगेगा। बढ़िया प्रेम चल रहा था लेकिन आपने जबरदस्ती लड़ाई करवा दी। और 5वां स्थान, बिना मेहनत के किसी को धन कमाने के लिए प्रोत्साहित करना। बंधुओं, ये पंच कर्म करने वाले पापी हैं, पर इन पंच कर्मों के लिए जो प्रेरणा देते हैं वो महापापी हैं। भीष्म पितामह ने भगवान से एक प्रश्न किया था कि मेरे से ज्यादा पापी थे महाभारत युद्ध में, उनको एक बाण लगा है, और मैं इतने धर्म से रहने वाला व्यक्ति, आपने असंख्य बाण मारे मेरे शरीर पर, इतनी दर्दनाक मृत्यु मेरी क्यों हो रही है? मुझसे ज्यादा पापी दुर्योधन, मुझसे ज्यादा पापी दुशासन, मुझसे ज्यादा पापी धृतराष्ट्र, और मैं भीष्म पितामह इतने नियम से रहने वाला, संध्योपासन करने वाला, बाल ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, सत्यव्रत धारण करने वाला, इतने नियम कानून और आपकी भक्ति करने वाले को आप इतनी दर्द भरी मृत्यु दे रहे हो। और भरी सभा में द्रौपदी को चीरहरण करने वाले दुशासन, दुर्योधन, इन लोगों को आपने बिल्कुल भी कष्ट नहीं दिया मृत्यु पाते समय। भगवान कहते हैं वो तो पाप कर रहे थे, पर उनके पाप में सहभागिता तो आप कर रहे थे। छोटा बच्चा गलत काम कर रहा है और उसके गलत काम पर यदि कोई उसको डांटे, और छोटा बच्चा अगर ये कहते दादाजी बैठे थे जब मैं कर रहा था, तो सब लोग क्या कहेंगे? गलती बच्चे की नहीं है, गलती दादाजी की, उन्होंने रोका क्यों नहीं? वो तो वहां बैठे थे ना। बच्चा क्या जाने, वो तो अबोध है। ऐसे ही बंधुओं, कोई व्यक्ति पाप कर्म कर रहा है लेकिन आप देख करके भी शांत हैं और उसको करने के लिए कुछ रोक नहीं रहे, टोक नहीं रहे, ठीक है कर लो कोई बात नहीं, तुम ही तो कर रहे हो, हमको थोड़ी लगेगा पाप। नहीं, उससे दुगना पाप आपको लगेगा। क्यों? क्योंकि जानते हुए, चाहते हुए, सामर्थ्य होते हुए भी आपने उसे रोका नहीं, आपने होने दिया। दो उपाय हैं, या तो रोकिए या खुद चले जाइए। वहां रुकिए मत, रुकेंगे तो पाप के भागीदार आप भी बनेंगे। ये पंच स्थान कलयुग को प्रदान किए। राजा परीक्षित एक ऋषि के आश्रम पर गए, वहां ऋषि ने इनको जलपान नहीं कराया, स्वागत सत्कार नहीं किया। इससे क्रुद्ध होकर के मरा हुआ सर्प शमिक ऋषि के गले में डाल दिया। शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को जब यह बात पता चली कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित ने डाल दिया, क्यों? क्योंकि मेरे पिता ध्यान में बैठे थे, समाधि में बैठे थे, वो चैतन्य नहीं थे, और उसका गलत फायदा, गलत अर्थ लगा करके एक राजा ने मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। मैं शाप देता हूं राजा परीक्षित को, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। हम सूक्ष्म में सारी कथा पूरी कर रहे हैं, हमको ज्यादा ही आनंद आ गए हैं खरगोन में। धीरे धीरे कभी यहाँ के प्रसंग, कभी वहां के, ऐसे ज्यादा भाव से कथा हो गई, इसलिए प्रसंग बहुत पीछे छूट गए, इसलिए हम जल्दी जल्दी सब प्रसंग पूरे कर रहे हैं। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया। जैसे ही श्राप की बात परीक्षित को पता चली, पहले दिन ही पता चल गई कि उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, परीक्षित विचलित नहीं हुए, व्याकुल नहीं हुए, बल्कि ये सोचने लगे कि अब 7 दिन बचे हैं मेरे पास, मैं इन 7 दिनों का उपयोग कैसे करूं। बंधु, आप एक बात बताएं हम आपको, अगर हमें पता चल जाए कि परसों हमारे प्राण जाने वाले हैं या कल हमारे प्राण जाने वाले, कभी सोचना, अगर आपको पता चल जाए कि आपके पास 12 घंटे बचे हैं, 24 घंटे बचे हैं, या 3 दिन बचे हैं या 7 दिन बचे, आप क्या करोगे? हम बताएं। मेरी प्रिय वस्तु क्या है, पहले मैं वो खा लूं, मेरी प्रिय जगह क्या है, मैं वहां घूम आऊं। सबको टॉर्चर करेंगे, मेंटली टॉर्चर। माता जी से कहेंगे देख लो माँ, अब तो मैं जाने वाला हूं, अब तो कम से कम मुझसे प्यार से बात कर लो। पत्नी से कहेंगे देवी अब तो मेरे प्राण जाने वाले, अब तो मेरे पैर दबा दो। बच्चों अब तो मेरी बात मान लो, अब तो मैं जाने वाला हूं। कैसा मेंटल टॉर्चर होगा सबको। फिर महाकाल तो जीवन भर गए, अब प्राण तो त्याग नहीं है,
नर्मदा जी में तो जीवन भर नहाए, चलो 2 दिन बचे हैं प्राण निकलने में, स्विट्जरलैंड हुआते ने घूम घाम आने, थोड़ा ऐशो आराम तो कर लें, जो जो इच्छाएं पूरी। पिक्चरों में भी दिखाया जाता है, किसी के प्राण लेने से पहले गुंडा ही पूछता है तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है बताओ। कभी नहीं सुना गया कि प्राण त्यागने वाले ने कहा हो कि मुझे अंतिम इच्छा में भगवत स्मरण करना है, मुझे रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, खिला दो। एक बार जेल में भी प्रवचन किए थे हमने, तो वहाँ पे भी ऐसा मैंने पूछा कि जब किसी को फांसी की सजा होती है तो उसमें ये बात सत्य की पूछा जाता है अंतिम इच्छा क्या? बोले हाँ पूछते हैं। और अधिकतर अंतिम इच्छा के रूप में जो कैदी होता है वो अधिकतर खाने पीने पहनने या किसी से बात करने के ही भाव रखता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने ऐसा कहा हो कि मुझे कथा सुननी है या मुझे भगवान का दर्शन करना है या मुझे ऐसी भावना बहुत कम रखते हैं। जब व्यक्ति के प्राण निकलने वाले होते हैं ना, स्वाभाविक मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु नहीं। अकाल मृत्यु होती है तो व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि उसके प्राण चले गए। थोड़ी देर तक तो वो घूमता ही रहता है, उसको कहता है ये मुझे कुछ अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। थोड़ी देर बाद उसको अपना शव दिखाई देता है, तब उसको पता चलता है कि मैं मर गया। अकाल मृत्यु में तो व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि उसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन स्वाभाविक मृत्यु जब होती है किसी की, उस व्यक्ति को अपने मृत्यु के अंतिम क्षणों में अपने पूरे जीवन का स्मरण होता है और वो पहलू भी याद आ जाते हैं जो उसको याद ही नहीं थे। उसको ये तक याद आ जाता है कि जब मैं 1 साल का था तो मैंने चलना कैसे सीखा, मेरी माँ उस समय मुझे क्या खिलाती थी, मैं बड़ा हुआ तो स्कूल कौन सा था, मेरे स्कूल में मित्र कैसे थे, मेरी क्लास टीचर कौन थी, मैं कपड़े कैसे पहनता था, फिर मेरा कॉलेज कैसा था, मेरी यूनिवर्सिटी कौन सी थी, मेरा विवाह हुआ था तब मेरी घोड़ी कैसी थी, कौन सा गाना बजाया जा रहा था, लोग कैसे नाच रहे, सब याद आ जाता है उसको। मेरे बच्चे कितने हैं, बच्चे का जन्म कैसे हुआ, सब कुछ याद आ जाता है उसको। जो उसको याद ही नहीं था सब स्मृति में आ जाता है। लेकिन उसने अपने संपूर्ण जीवन काल में गोवर्धन जाके परिक्रमा लगाई थी ये याद नहीं आता। उसने अपने जीवन काल में श्री यमुना जी के तट पर बैठकर के हरिनाम संकीर्तन किया था ये याद नहीं आता। गंगा जी स्नान किया था, गोवर्धन परिक्रमा करी थी, बिहारी जी दर्शन किए थे, ये याद नहीं आता। मतलब जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत काल कही आवत नाही। अंत काल में राम जी का स्मरण नहीं होता, ठाकुर जी की याद नहीं आती। पूरा जीवन याद आ जाता है पर ठाकुर जी का स्मरण नहीं होता। किसको? जिसने ठाकुर जी को केवल ऑर्डिनरी समझा था। साल 2 साल में कभी कभी भज लिया, कभी कभी पूज लिया, कभी कभी हो आए, मित्रों के साथ घूमे आए, लगे हाथ, रील बन रही हैं, वायरल हो रही हैं, हम भी बनाए आए जाके केदारनाथ। इस भावना से जो लोग ठाकुर जी को बसते हैं उनके धर्म के किए हुए कार्य अंतिम क्षण में स्मृति में नहीं आते। जिन्होंने संपूर्ण जीवन बाकी सब ऑर्डिनरी समझा लेकिन ठाकुर जी को प्रधान माना, अंतिम काल में और कुछ याद नहीं आता, केवल ठाकुर जी याद आते हैं, केवल ठाकुर जी का स्मरण होता है। तो अंत राम कही आवत ना है, अंत में हरिस्मरण नहीं होता। इसलिए भैया किसी को प्रेरणा मत दीजिएगा गलत कार्य करने की। राजा परीक्षित को जब ये बात पता चली कि मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, तुरंत निकल गए अपने पुत्र को राज्य गद्दी पर बिठा करके और गंगा के तट पर जाकर के बैठ गए। बड़े बड़े ऋषि संतों से पूछने लगे मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, बताइए मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे जीवन का उद्धार हो, मेरी मुक्ति का उपाय बताओ। अनेक संतों ने आकर के अनेक अनेक उपाय बताए लेकिन कोई भी वहां प्रमाण से नहीं बोल पाया कि ये करने से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तभी वहां श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करो, बोलो सुखदेव जी महाराज की। श्री भागवत के सरस प्रमुख प्रवक्ता श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। हमारी व्यासपीठ पर भागवत जी के ठीक बगल में विराजमान जो सुख स्वरूप हैं, जिन्हें तोते के रूप में देखा जाता है, वास्तव में इन्हें सुखदेव जी का रूप माना जाता। पर मेरी ऐसी भावना है, शुकाचार्य जी ने जब कथा सुनाई वो तोते की आकृति में नहीं रहे होंगे, तोते जैसे स्वभाव में रहे होंगे। तोते का स्वभाव कैसा होता है? तोते का स्वभाव कैसा होता है? वो जो सुनता है बोल देता है। तो वक्ता कैसा हो? गुरुजनों से जो सुना, आचार्यों से जो सुना, ग्रंथों से जो पाया तुरंत सुना दे, सबके सन्मुख कह दे। पहला स्वभाव। दूसरा स्वभाव सुख का क्या होता है?
वो वृक्ष पर जाता है और वृक्ष पर जाकर के मांस नहीं खोजता, वृक्ष का आश्रय चील लेती है और वहां से मांस खोजती है। वृक्ष का आश्रय कबूतर लेता है, पर कबूतर वृक्ष पर बैठ करके मादा कबूतर को खोजता है। और भी कई पक्षी वृक्ष पर बैठते हैं, पर वृक्ष पर बैठ करके अन्य अन्य कामनाओं को पूर्ति करते हैं। लेकिन एक तोता ऐसा एक पक्षी है जो फलित वृक्ष पर जाकर के बैठता है और उस वृक्ष का आश्रय और किसी साधन के लिए ना करके उस वृक्ष में जो सबसे मीठा फल होता है उसमें मुख लगाता है। ये व्यासपीठ एक वृक्ष है। इस वृक्ष पर वक्ता को सुख बन के बैठना चाहिए, ना कि चील बन के। चील का स्वभाव क्या है? वो ऊंचे वृक्ष पर बैठती है, मांस खोजती है। वक्ता यहां बैठ करके अगर दक्षिणा की भावना से बैठेगा तो वो सुख नहीं है, वो चील है। यहां पर अगर कबूतर बन करके बैठेगा, कबूतर की भावना क्या होती है? वो वृक्ष का आश्रय मादा कबूतर को ढूंढने के लिए, मतलब अपने अपने खूब वर्धन के लिए, अपने परिवार वर्धन के लिए, जनवर्धन के लिए। इस व्यासपीठ का आश्रय वक्ता भीड़ बहुत मेरे पीछे पड़ जाए इसके लिए ना करे। स्वाभाविक रूप से लोग आपको सुनने आवे, इतनी संख्या में लोग आवे, इतने लोग आपको माने, वो स्वाभाविक बात अलग है। उसके मन में इच्छा नहीं होनी चाहिए, उसके मन में चिंतन नहीं होना चाहिए कि इतनी संख्या में लोग आए मुझे सुने। वक्ता को तो यहां सुख बन के बैठना चाहिए। सुख बन के बैठेगा तो क्या होगा? भागवत रूपी वेद रूपी कल्प वृक्ष के इस पके हुए फल श्रीमद् भागवत में अपना मुख लगा करके इनका रस स्वयं भी लेगा और जितने जीव जनमानस सामने बैठे हैं सबको भी उस रस का आस्वादन करा देगा। इसलिए भागवत के प्रमुख वक्ता सुखदेव जी। तो सुखदेव जी तोते की आकृति में कथा किए होंगे ऐसा नहीं, तोते के जैसा स्वभाव वक्ता का रहा हो।